सो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 रिवाइज हुआ था आपके साथ। यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और 21st क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था हमने आपके साथ। तो ये 21st क्वेश्चन है न्यू बुक्स में। और हमने कहाँ तक किया था बेटा कि आपने, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कितना हुआ था हमारा। आपके पास 1 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी ने रिडीम करना है, ये कंपनी का टारगेट है। और दो तरह से मेथड्स होते हैं कंपनी के पास, लमसम एंड ड्रॉप लोड्स। लमसम क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने किया था, दैट वाज सो इजी। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। कंपनी को जब भी चांस मिलता है कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम कर देती है। कौन से पैसों में से? जो पैसे कंपनी इन डिवेंचर्स को इशू करके 1 लाख रुपया किसी भी बिजनेस में लगाती है, उसी के प्रॉफिट से एवरी ईयर सिंकिंग फंड क्रिएट करती है। जो आपके सामने अभी तक 40,000 का फंड क्रिएट हो चुका है। किसी भी ईयर की ये बात हो रही है, जो ईयर हुआ न्यू बुक्स में। तो इसका मतलब कंपनी पिछले 3-4 साल से 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट कमाकर इसमें शिफ्ट कर रही है। और इसी पैसे को उसने इन्वेस्ट कर दिया एक इन्वेस्टमेंट के अंदर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब अल्टीमेटली क्या होगा, हमें जब भी चाहिए होगा पैसा, जैसे सपोज मैं पैसा कहीं पे सेव कर रहा हूँ बेटा, अब मुझे जब भी चाहिए होगा, जितना भी चाहिए होगा, मैं उसी में से निकालूंगा। तो कंपनी ने क्या किया यहाँ पर, अपनी एक इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू 10,000 थी, 10,000 जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी, उसे 9,000 में सेल कर दिया। लेकिन यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। अगर नहीं लिखा कुछ तो वो कम इंटरेस्ट ही होता है। तो 9,000 रुपीज में से आपने पहले इंटरेस्ट माइनस करना है, जो बना था 375। वो कैसे इंटरेस्ट माइनस होगा, जितने मंथ्स हो गए वहां तक का हो जाएगा। क्योंकि आपको इंटरेस्ट एवरी ईयर 31 मार्च को मिलता है। तो आपने ये इन्वेस्टमेंट सेल किया 31 दिसंबर को, तो मार्च को मिला होगा लास्ट ईयर। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि आपने अपना लास्ट बर्थडे कब मनाया है। ऐसा होता है ना बेटा, हम सबका बर्थडे डेट आती है एक साल में कहीं भी। तो सपोज किसी का बर्थडे 31 मार्च को आता है और दिसंबर 31 को आप उससे पूछते हो कि आपका लास्ट बर्थडे कब आया था और कितनी देर पहले आया था, तो वो बोलेगा 9 मंथ्स पहले मेरा बर्थडे था जो मैंने सेलिब्रेट किया था, अभी 9 मंथ्स हो चुकी हैं। तो ऐसे ही इस चीज को ऐसे लेना है, कंपनी जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने लास्ट इंटरेस्ट आपको कब दिया था, 31 मार्च को, और आज होगी 31 दिसंबर। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो, वो 375 बनेगा। इट इज आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पैसा मिल रहा है वो सिर्फ 8625 मिल रहा है। 375 जो मिल रहे हैं वो आपको आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट मिल रहे हैं, वो आपको आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट मिल रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा उसको आपको पता ही है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये आंसर आ गया, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बाय बैंक। और ये सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा ईयर के एंड पे। अभी ईयर के एंड आया नहीं एक्चुअली, नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन ए रैंडम डेट। कोई भी डेट हो सकती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, किसी भी डेट पे हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। और जिसको भी बेचेंगे उससे दिसंबर तक का इंटरेस्ट ले लेंगे। उसको इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, कंपनी से। बिकॉज ये बात लास्ट क्लास में बताई नहीं थी मैंने अभी आपको, कि ये जो 375 रुपीज का इंटरेस्ट है ये आपको तो मिल गया दिसंबर तक का, लेकिन जिसने आपको पे किया है उसे ये वापस मिल जाएगा कंपनी से। बिकॉज इंटरेस्ट पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की, जिसकी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, उस पर्सन की नहीं है जिसको आप बेच रहे हो। लेकिन वो आपको एक बार कंपनी के बिहाफ पे कर देता है। तो ये रूल ऑलवेज अप्लाई होगा। सेम 4 में भी चैप्टर आएगा इटसेल्फ इन्वेस्टमेंट के नाम से, कि आप जिसको भी इन्वेस्टमेंट बेचोगे वो आपको एक बार इंटरेस्ट वहां तक का पे कर देगा, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो उसको मिलता रहेगा कंपनी से। और ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जो उसने आपको पे किया है ये भी उसको वापस मिलेगा एक दिन 31 मार्च को जाके उस कंपनी से। तो उसको जब मिलेगा इंटरेस्ट तो कितने मंथ्स का मिलेगा, पूरे साल का। ये मेरी बात समझ आ गई सबको। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट मिस्टर बी को सेल की है
तो बी को पूरे साल का इंटरेस्ट कंपनी से मिल जाएगा, जिसमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट वो आपको पे कर चुका है, वो वापस मिलेगा जो बेसिकली कंपनी देना था, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट उसकी खुद की इनकम होगी। कंपनी को तो हमेशा पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप खड़े हो सामने या कोई बी पर्सन खड़ा है, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस पूरा ही है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रीड करो बेटा। क्वेश्चन में लिखा है कि जो पैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट को बेच के कलेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपका जो पर्पस है इन्वेस्टमेंट करने का वो एक ही है कि मैं पैसा, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, सुन लो ध्यान से, पूरा चैप्टर एक ही बात पे बेस्ड है। ये बात समझ आ गई तो सब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि मैं प्रॉफिट में से पहले फंड में ट्रांसफर करूंगा, फंड के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट परचेज होगी, इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा उससे इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगी, बैंक इंक्रीज हो जाएगा। पहले भी यही था, पहले बैंक था वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट सेल होगी फिर बैंक बन गया। प्रॉफिट लॉस सिंकिंग फंड का है, वो पैसा हम यूज करेंगे डिवेंचर्स को परचेज करने में। अब आपने अपने ही डिवेंचर रिडीम किए हैं, कितने में किए हैं चेक करो, प्रीमियम पे किए हैं या डिस्काउंट पे किए हैं अपनी डिवेंचर परचेज, चेक करो। क्या लिखा है वहां पे, देखो चेक करो। लाइन रीड करो, दुष्यंत रीड करना बेटा लाइन को। क्वेश्चन में कहा लिखा है डिवेंचर्स, जहां पे रिडीम कर रहे हैं हम। सर उसमें मेंशन नहीं है। वो लाइन लाइन रीड करो जहाँ पे लिखा है हम इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं और इसे रिडम्पशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ तो लिखा होगा ना। It sold 10,000 rupees, 5% investment at 9,000, and with that amount, same day purchased 10,000 own debentures for immediate cancellation. हाँ ये लाइन है बेटा, इस लाइन को अंडरलाइन करो एवरीवन। इस लाइन का मीनिंग समझ रहे हो क्या लिखा है इन्होंने? एक लाइन में दो बातें बोली हुई हैं, बताओ क्या क्या बोली हैं। सर जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी उस पैसे से सर वो 10,000 अपने कंपनी के खुद के डिबेंचर्स उन्होंने खरीद ली, मतलब कैंसिल कर दी। हाँ एक ही बात है, क्योंकि कैंसिल करने के लिए आपको ओपन मार्केट से परचेज करने पड़ते हैं। कितने रुपए के आपने परचेज किए, कितने की सेल हुई इन्वेस्टमेंट? 8,000 सर। 8,000 की नहीं बेटा, नहीं सॉरी सर, 8625। नहीं ये भी रॉन्ग है। 9,000 सर, 9,000। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 की सेल हुई है, और आपका वो 9,000, अब आप बोलोगे सर 9,000 रुपीज में थोड़ी सेल हुई है, 9,000 में हुई है। उस 9,000 में 8,625 आपको इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, कॉस्ट के अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के अगेंस्ट, जहां से हमने प्रॉफिट निकाल लिया था। वर्किंग नंबर 2 आपके सामने है। जब आपको 9,000 रुपीज आया था, जब आपको 9,000 रुपीज आया था तो उसमें से 375 रुपीज का इंटरेस्ट था, 8,625 इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिले थे। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास कितने की थी? आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, टोटल इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की 40,000 में, मीन 80% पे। मीन जब आपने ये इन्वेस्टमेंट परचेज की थी मार्केट से आपको डिस्काउंट पे मिली थी 80% पे, तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट कितने मिली होगी? 8,000 में। तो आपका 625 रुपीज का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, 625 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, पैसा तो 9,000 ही आया ना आपके पास। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिला हो या इंटरेस्ट के अगेंस्ट मिला हो, वो पैसा हम यूज करेंगे डिवेंचर्स को परचेज करने में ओपन मार्केट से। ये रिडम्पशन कैसे होती है? आप किसी डिवेंचर होल्डर को अप्रोच नहीं करते
ओपन मार्केट में आपके डिवेंचर्स सेल होते रहते हैं, तो कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को, इन्हें ओन डिवेंचर्स भी कहते हैं। वही आपका नेक्स्ट हेडिंग है, वो तभी समझ आएगा जब आपको ये हेडिंग आता हो। कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को परचेज कर रही है 9,000 रुपीज में, लेकिन यहां फिर वही प्रॉब्लम है, जब आप अपने डिवेंचर होल्डर को अपने डिवेंचर्स को रिडीम करोगे बेटा, तो आपके डिवेंचर होल्डर भी तो आपसे क्या मांगेंगे, वहां तक का इंटरेस्ट। अब अगर आप 10,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर परचेज कर रहे हो फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, तो आप वहां तक का इंटरेस्ट पे नहीं करके आओगे। विदाउट इंटरेस्ट पे, विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिए बिना आप वो डिवेंचर्स नहीं उठा सकते मार्केट से। तो आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट रेट क्या है वो आप देख लो। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट 5% है, मीन जहां आपने पैसा लगाया वहां 5% इंटरेस्ट मिलता है आपको, ऐसे ही आप अपने डिवेंचर होल्डर को 6% दे रहे हो, तो वो बनेगा 450। इसका मीनिंग, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बेटा 9,000 रुपीज में सेल हुई है, उस 9,000 रुपीज में से 450 रुपीज तो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, जिसको बोलते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, डिवेंचर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो ये 9,000 में से 450 माइनस हो गया, तो रेस्ट रह गया 8,550। ये आप समझो कि डिवेंचर्स को परचेज करने में लगा रहे हो। तो इस एक बात को आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं ये बात, कि जब भी आप 9,000 रुपीज की बात करोगे, उसके अंदर जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको अलग कर दो। इन्वेस्टमेंट के टाइम भी हमने ऐसा किया था, अब देख रहे हो आपके सामने, 9,000 में से हमने 375 अलग कर दिए थे। जो रेस्ट पार्ट आएगा वो आएगा जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल तो इन्वेस्टमेंट 9,000 की सेल हो रही है, बट एक्चुअली उसके अंदर 375 का इंटरेस्ट भी है, जो आपको अलग करना पड़ेगा। रेस्ट फिगर जो आएगी वो इन्वेस्टमेंट की आएगी। ऐसे ही वही 9,000 रुपीज आप वहां से लेकर इधर पे कर रहे हो डिवेंचर होल्डर को, तो कहने में क्या आएगा कि डिवेंचर होल्डर को 9,000 दे रहे हैं, बट हमें अपनी बुक एंट्रीज के लिए ये देखना पड़ेगा कि उस 9,000 में इंटरेस्ट कितना बनता है। तो आपका इंटरेस्ट बनता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 450। तो जो रेस्ट पार्ट बनता है बेटा 8,550, इट इज वो आप डिवेंचर्स के अगेंस्ट पे कर रहे हो। और देखा जाए तो बेटा डिवेंचर्स किसी की इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए डिवेंचर्स क्या है, डिवेंचर्स लायबिलिटी, क्योंकि आपने इशू किए हैं, आपकी कंपनी ने इशू किए हैं, लेकिन किसी और के लिए क्या है वो, इन्वेस्टमेंट। गॉट इट। तो 8,550 जब आप पे करोगे 10,000 के डिवेंचर्स को रिडीम करने में, तो जिसके पास ये 10,000 के डिवेंचर्स हैं उसको तो उसके अगेंस्ट 8,550 ही मिले ना। इंटरेस्ट तो एक डिफरेंट फैक्टर है, मैंने हमेशा कहा था, उस दिन भी कहा था और ऑलवेज बताऊंगा कि इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है हमारे डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट के साथ, वो तो एक अलग फैक्टर है, वो मिलना ही मिलना है। अगर आप ये आज ना करते, अगर ये वाला काम अगर तुम आज ना करते तो क्या होता, तब भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपको मिलता पूरे साल का, मार्च तक का, मार्च में जाके, और आप अपने डिवेंचर होल्डर को पूरे साल का पे करते मार्च में जाके। इसलिए इंटरेस्ट तो आपका भी राइट है और डिवेंचर्स पे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अलग कर दो। रेस्ट अमाउंट जो बचेगी वो सिर्फ किसकी होती है, डिवेंचर्स की होती है। तो इस मीन्स आपने डिवेंचर्स कितने में परचेज किए हैं, 8,550 में, जबकि आपकी बुक्स में वो कितने से हैं, 10,000 से। तो आपको कैंसिलेशन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,450। अब हम डिवेंचर अकाउंट में जाते हैं, इस बात पे डिवेंचर अकाउंट जो सबसे पहले दिया हुआ है, आपके पास डिवेंचर्स का बैलेंस है 1 लाख, उसमें से 10,000 रुपीज माइनस होंगे। वो कैसे माइनस होंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, या तो टू डिवेंचर होल्डर्स कर दो या टू बैंक कर दो। टू बैंक मतलब एक एंट्री होगी, टू डिवेंचर होल्डर फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 2 एंट्रीज होगी। तो आपने 8,550 पे कर दिए और बाकी का 1,450 का आपको प्रॉफिट हो गया।
ये प्रॉफिट बेटा हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वैसे सिंकिंग फंड का कोई रोल नहीं यहाँ पर, सिंकिंग फंड का रोल अपनी इन्वेस्टमेंट तक ही होता है बस। बट सिंकिंग फंड बन तो डिवेंचर्स के अगेंस्ट रहा है, तो डिवेंचर्स की रिडम्पशन के लिए सिंकिंग फंड ओपन किया गया। तो अगर इस पे हमें कोई प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट सिंकिंग फंड में जाएगा। दूसरा, आपको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं करना तो आपको मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूं, कैपिटल रिजर्व। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह का ऐसा प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो आप यहाँ भी ऐसा मिलेगा। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो शायद उन्होंने वो वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया हो। तो ये आपकी चॉइस है कि रिडम्पशन पे जो प्रॉफिट होगा जिसको बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉफिट। परमानेंट आप कोई डिवेंचर रिडीम कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट वन टाइम प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल गेन है, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा बाय द रूल। बट सिंकिंग फंड इसके अगेंस्ट बन रहा है तो उसमें भी जा सकता है। ये आपकी चॉइस है, इस पर कोई डाउट मत करना, ना ही कंफर्म करना कि सर हम सिंकिंग फंड में डाल लें या कैपिटल रिजर्व में। दोनों चॉइसेस हैं, दोनों ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सिंकिंग फंड में है तो ये एंट्री पे सिंकिंग फंड में आ गई। ये देखो, बाय 6% डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट हुआ था 625 का, ये भी इसके अंदर आ गया। और सर यहाँ पे बात खत्म होगी। हाँ जी, सर ये 625 तो हमने शो कर दिया, वो 1450 भी कर दिया, लेकिन जो हमने सर इंटरेस्ट हमें मिला था जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से, वो कहाँ पे गया सर? बेटा वो तो अभी जाएगा ना, अभी डेट 31 मार्च तो आई नहीं, अभी तो हम दिसंबर पे घूम रहे हैं। जो प्रॉफिट्स होते हैं चाहे किसी भी चीज पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स या कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, वो प्रॉफिट तो सेम डे सिंकिंग फंड में चले जाएंगे। बट इंटरेस्ट ईयर के एंड पे ही आता है, आएगा, डोंट वरी, वेट, वो ईयर तो के लेकिन एंड पे हमने तो आएगा। 9 महीने बाद ही बेच दी ना, तो हम 31 मार्च तक ही क्यों वेट करेंगे? 9 मंथ्स के बाद सेल कर दी, ऐसे तो आप हर महीने सेल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है ना, देखो आपके सामने, तो वहां पड़ा हुआ है अभी। हम इसको बार बार सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने का एक रूल है कि हम सुन लो वो रूल बेटा, फर्स्ट डे भी बताया था मैंने आपको 19 क्वेश्चन में, कि जितना इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में तुम 31 मार्च को ट्रांसफर करोगे उतना इंटरेस्ट फिर से इन्वेस्ट होगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन में मिलाकर वो इन्वेस्ट होगा। दैट्स वाई ये लॉजिक है कि हम उसको सेम डे सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। पहले सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे ना, उसके बाद फिर एक नई इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे 2365 की, पर इसके अंदर वो एनुअल कंट्रीब्यूशन पे भी आएगा। तो ये सारा काम टेक्निकल है, ईयर के एंड पे हो सकता है। तो आप ड्यूरिंग द ईयर जब भी इन्वेस्टमेंट बेचोगे, इंटरेस्ट 31 दिसंबर को इंटरेस्ट अकाउंट में तो भेज दोगे, बैंक अकाउंट में तो भेज दोगे, बैंक टू इंटरेस्ट, लेकिन सिंकिंग फंड में नहीं जाएगा, अभी वेट करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 15 मार्च को भी कुछ हो रहा है, चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पर। 15 मार्च को हम फिर शायद इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? अब रीड करो बेटा लाइन। यस सर। हाँ, त्रिपाक्षी आप रीड करो, 15 मार्च की लाइन क्या लिखी हुई है? On 15th March 2018, it sold rupees 5,000 5% investment for rupees 3800, and with that amount purchased rupees 4,000 own debentures ex interest and cancelled them immediately. हाँ, तो ये 5000 की इन्वेस्टमेंट हम फिर बेच रहे हैं बेटा। तो पहले हमने बेची थी कितने वाली, 10,000 वाली बेची थी हमने 9,000 में। अब यस हम सर। अब हम 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 3800। ये 3800 कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट सर। कहाँ लिखा है कम इंटरेस्ट? सर अगर लिखा नहीं हो तो कम इंटरेस्ट ही होगा। यस, लिखा नहीं है तो कम इंटरेस्ट ही मानेंगे।
तो बेटा 3880 इसका वर्किंग नोट बनेगा, बना दें, इन्होंने तो बनाया नहीं हुआ, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं, या लिखेंगे कम इंटरेस्ट। अगर ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस होती तो ठीक था, वो तो फिर सिर्फ डिवेंचर्स की, सॉरी वो तो फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होती। इंटरेस्ट मैं तब भी अलग से निकाल के देखता कि कितना बनता है, वो मुझे अलग से आएगा, पक्की बात है। जैसे आप मेरी कार परचेज कर रहे हो, हमारी डील होगी कि मैं आपको कार 5,40,000 में बेचूंगा, लेकिन व्हाट अबाउट पेट्रोल? पेट्रोल तो कार का पार्ट नहीं है। कार मीन्स कार है, इंजन है, सीट है, टायर है, सब कुछ है उसके अंदर, पेट्रोल नहीं बेटा। अब ऐसे तो गाड़ी में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो लैपटॉप भी मिलेगा आपको क्या कार के साथ? नहीं मिलेगा ना। अब मैं ये बात करूँ कि सर देखो ऐसा है, गाड़ी तो आपने परचेज कर ली, अब मैंने इसके अंदर 2,000 का पेट्रोल डलवाया था, आप कहते हो तो मैं निकाल लेता हूं, चाहिए तो आप मुझे दे दो पैसे। 100-200 रुपए का पेट्रोल पड़ा होगा तो हम बात नहीं करते, हेजिटेशन होती है हमें बात करने में। कंपनी भी जब आपको गाड़ी देती है तो 100 रुपए का पेट्रोल आपके सामने डाल के आपको देती है, 100-200 रुपए का पेट्रोल पंप तक जा सको आप। लेकिन वो कार सेल कर रहे हैं, पेट्रोल थोड़ी, आप थोड़ी कहोगे कि कार फुल करा के दो हमें। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझे, अगर मेरी गाड़ी आप 5 लाख, ये होता है ना कई बार आप किसी की एक्टिवा कार परचेज करते हो तो ये पॉइंट सामने आता है कि व्हाट अबाउट पेट्रोल एंड डीजल जो उसके अंदर है, तो सामने वाला ये बोल सकता है कि सर कोई बात नहीं, जो इसके अंदर है वो आपका है, मैंने आपसे 5,40,000 लेने हैं, पेट्रोल भी आपका हुआ। तो बताओ बेटा आपके पास गाड़ी कितने में आ रही है? मैंने आज आपको एक बर्थडे वाली एग्जांपल दी, ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। लास्ट बर्थडे कब मनाया है, मीन्स वहां से आपको इंटरेस्ट निकालना होता है। दूसरा मैं आपको कार और पेट्रोल का एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने किसी चीज के लिए पेमेंट 5,40,000 की है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल भी है, तो कार के कितने कितने पैसे हैं? 538। पर अगर आपने कार के लिए 540 पे किया है, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग नहीं है, वो एक्सक्लूडिंग है, एक्स है वो, एक्स इंटरेस्ट, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। नहीं पे करते हो तो मैं पेट्रोल निकाल लेता हूं अपना, आप अपना डाल लो पेट्रोल, पेट्रोल तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट मीन आपको कार कितने की मिली? 542 की विद पेट्रोल, तब भी कार 540 की रहेगी, पेट्रोल अलग से रिकॉर्ड होगा। तो इस बात को समझे कि जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट सेल होती है तो उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है, ये बात बहुत इजी है। अगर वो एक्स इंटरेस्ट सेल हो रही है तो उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, पर फिर भी आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, अलग से मिलेगा बस आपको जो भी है। तो इस एग्जाम्पल को माइंड में रखना, सेम 4 में भी जब हम मिलेंगे तो वहां पे भी ये पूरा चैप्टर एज इट इज मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। कम इंटरेस्ट प्राइस इज 3800 बोला ना, 3800, मैंने बुक ओपन नहीं की बेटा अभी, 3800 है। यस सर। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन याद हो चुके हैं अब हमें, बस आपको ये बताना कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है 3800, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है बेटा, तो फेस वैल्यू है 5,000, इंटरेस्ट रेट है 5%, बिकॉज हम ये जो सेल कर रहे हैं वो 15 मार्च को कर रहे हैं। अब बताओ बेटा लास्ट बर्थडे कब मनाया था आपने? हाँ जी बताओ, कंपनी ने लास्ट बर्थडे कब मनाया था? 11.5। हाँ 11.5 मंथ्स पहले, क्योंकि कंपनी एवरी ईयर 31 मार्च को अपना बर्थडे मनाती है। देखो हम सब लोग क्या करते हैं, बर्थडे डेट फिक्स कर लेते हैं अपनी ईयर में एक बार, फिर उस दिन मनाते हैं, उससे पहले या उसके बाद नहीं, हर कोई ऐसे करते हैं। तो कई लोग होते हैं वो 2 बार भी बर्थडे मनाते हैं अपना, ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं मैं, वो 2 बार सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं सर मैं हाफ ईयरली सेलिब्रेट करता हूँ, कुछ लोग क्वार्टरली सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग एवरी मंथ सेलिब्रेट करते हैं। तो वही तो आपकी अपनी हैप्पीनेस है, हर महीने खुश हो जाओ, केक ही खाने खा लो, तो आप हर महीने भी इंटरेस्ट दे सकते हो। तो कंपनीज के ना बर्थडे डेट्स होती हैं, क्वार्टरली, ईयरली, बर्थडे डेट का मीनिंग इंटरेस्ट पेमेंट डेट। तो अभी तो यहाँ एक है, अभी कई क्वेश्चन में 2-2 आएंगी कि कंपनी आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि 15 मार्च से पहले सितंबर में इंटरेस्ट मिला था,
तो सितंबर से मार्च तक गिनना पड़ेगा, फिर मार्च टू मार्च वाली कैलकुलेशन खत्म होगी। अभी आपके सामने 15 मार्च है, तो 15 मार्च टू 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च टू 15 मार्च, क्योंकि पीछे जाओगे ना 15 मार्च पे खड़े होके तुम देखोगे कि लास्ट इंटरेस्ट का मिला था 11 महीने पहले, 11.5 मीन्स पहले 31 मार्च को मिला था। अब अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च को मिलेगा। ओके मैम, तो 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम यहाँ पे निकालेंगे, कितना आएगा? 240। इट मीन्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की हो रही है? कहने को देखो, ये वर्ड्स जो मैं हिंदी में बोलता हूँ ये इफेक्टिव होते हैं। कहने को 3800 मिल रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सिर्फ आपको 3560 मिल रहा है। अब आप देखोगे कि हमने परचेज कितने में की थी, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपको पता ही है, आपने 80% पे परचेज की है सारी इन्वेस्टमेंट, तो मैं वहां पे यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। अभी आजकल आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास में आ जाता है यूनिटरी मेथड, और हमें 5th क्लास में सिखाया गया था। और मुझे टीचर की बात, 4000 सर। हाँ जी बेटा एक मिनट सुनिए, 4 टीचर की बात मुझे अभी भी याद है, और वो मैं स्टूडेंट्स को ऑलवेज बोलता हूँ, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख लो बस, जो गिवन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 40,000 है 50,000 की फेस वैल्यू के अगेंस्ट, तो 5,000 की फेस वैल्यू के अगेंस्ट कॉस्ट प्राइस क्या है? ये प्रोडाटा अलॉटमेंट में सिखाया था मैंने आपको शेयर्स की, कि जो निकालना है आपको, अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड को ऊपर रख लो, अलॉटेड निकालना है अलॉटेड को ऊपर रख लो। तो कॉस्ट बाय नॉमिनल वैल्यू इनटू पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू 5,000, तो 5,000 के अगेंस्ट कॉस्ट आ जाएगी 4,000। तो बेटा यहां आपको लॉस हो चुका है, 4,000 की इन्वेस्टमेंट 3,500 में बेच रहे हो, तो लॉस ऑन सेल इज 440। ये लॉस कहां जाएगा? सिंकिंग फंड में। ये इंटरेस्ट कहां जाएगा? सिंकिंग फंड में। लेकिन लॉस लॉस सेम डे जाएगा सिंकिंग फंड में। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, समझ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो 31 मार्च को ही सिंकिंग फंड में जाएगा, तब तक इसको इकट्ठा करते जाओ इंटरेस्ट अकाउंट में। तो पहले कौन सा अकाउंट देखना आपने? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखना है। तो बेटा ये हो चुका है पहले हमारा, ये हो चुका है। अब हम ये करेंगे बाय बैंक अकाउंट 15 मार्च, ईयर चेंज हो जाएगा, अगर पहले 7 था तो अब 8 हो जाएगा। बाय बैंक अकाउंट सेल प्राइस जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, इंटरेस्ट होता है, और 440 रुपीज का लॉस हो गया जो हमने वर्किंग नंबर 3 में निकाल के दिखाया है। ये लॉस सिंकिंग फंड में जाएगा बाय सिंकिंग फंड, और 31 मार्च को जाकर, ये मार्च 31 आएगी, ये डेट गलत लिखी हुई है, हम जो बैलेंस निकालते हैं हमेशा वो ईयर के एंड पे निकालते हैं। 31 मार्च को हम बैलेंस निकाल देंगे। वो मुझे समझ आ चुका है, 50,000 नॉमिनल वैल्यू थी, उसमें से 10,000 नॉमिनल वैल्यू की एक पार्ट सेल कर दिया, 5,000 नॉमिनल वैल्यू का पार्ट सेल कर दिया, तो कितनी नॉमिनल वैल्यू रहेगी हमारे पास? ये भी तो मेंशन करनी है ना हमें, कितनी नॉमिनल वैल्यू रहेगी आपके पास? 35,000। और कितने की कॉस्ट आ गई उसकी? 80%। अब आप 35,000 का 80% निकाल लो, 28,000 आएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 80% से ज्यादा अगर पैसे मिले उनको प्रॉफिट मानकर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया, अगर 80% से कम मिले उन्हें लॉस मानकर सिंकिंग फंड में से कवर कर लिया। लेकिन आपने 80% को ही यहां रखा है, तो 40,000 में से 2 बार 80% माइनस हुआ है, तो जो रेस्ट बचेगा वो 80% ही बचेगा।
ये कोई बैलेंस शीट फिगर नहीं है, मैं वैसे भी बता सकता हूँ 35,000 का 80% 28,000 आएगा। डेबिट माइनस क्रेडिट करना मतलब हमें नॉलेज नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, डेबिट को प्लस करते हैं, उसमें से क्रेडिट माइनस करते हैं और यहाँ पे आंसर लिखते हैं। उनको पता ही नहीं कि आंसर तो हमें पहले से वैसे ही पता है, 80% वैल्यू बचेगी हमारे पास। ये हो गया खत्म। अब जबकि हमारे पास तो 3800 आया था, तो 3800 में से 240 रुपीज का इंटरेस्ट सीधा इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। अब इन्होंने वर्किंग नोट नहीं बनाया, इसलिए इन्होंने ऐसे यहाँ दिखा दिया, हमने अलग से वर्किंग नोट बना दिया, तो वहीं दिखा दिया 240 कैसे आया। फिर इस पैसे से क्या किया, हाँ जी बताओ भाई। 3800 रुपीज आपके पास है, जिसमें 240 इंटरेस्ट का आया और 3560 वैसे आया आपके पास इन्वेस्टमेंट के। क्या किया आपने इस 3800 का? एक ही काम है आपके पास। क्या काम है? इन्वेस्टमेंट को बेच के क्या परचेज करने। डिबेंचर्स ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक डिवेंचर्स रिडीम नहीं होते, और डिवेंचर्स का लाइफ 10 साल होता है, 15 साल होता है, तो 10-15 साल ये करते रहो काम बैठ के आराम से, क्या दिक्कत है, कंपनी यही काम करती है। तो हम अब डिवेंचर्स अकाउंट में जाते हैं। 3800 रुपीज में कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर परचेज कर रहे हो, ये बताओ जल्दी से। सर एक्स इंटरेस्ट है ये 4000 की ही टोटल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। हाँ तो बेटा 4000 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स तुम परचेज कर रहे हो 3800 में, लेकिन वो कहते 3800 सिर्फ डिवेंचर्स का प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये एक्स इंटरेस्ट है। पिछली बार उसे लिखा नहीं था, तो हमने क्या माना था याद है, लास्ट टाइम उसने लिखा नहीं था, तो हमने ये माना था 9000 रुपीज में 450 रुपीज का इंटरेस्ट है, और वो अगर निकाल दें तो बाकी के डिवेंचर्स है 8550 के। अब उसने लिख दिया कि भाई जो 3800 रुपीज है ना, उसमें डिवेंचर्स आ तो रहे हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर इस बात पे रुका हुआ है कि मैं तो सिर्फ डिवेंचर्स के अगेंस्ट लूंगा इतने पैसे, इंटरेस्ट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। एक्स इंटरेस्ट का मीनिंग समझ गए कि मैं इस बात पे रुक जाता हूं कि मैं आपसे कार के अगेंस्ट लूंगा 540, 2000 रुपया मुझे अलग से चाहिए मेरे पेट्रोल के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो इट मीन्स बेटा ये 3800 रुपीज को लेके जब हम मार्केट में गए तो मार्केट से डिवेंचर्स मिल तो रहे हैं, पर 3800 में एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे मिल रहे हैं। मीन 4000 के डिवेंचर आपको डिस्काउंट पे तो मिल रहे हैं, बट वो सिर्फ डिवेंचर्स के लिए मांग रहे हैं 3800, इंटरेस्ट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई डिवेंचर्स अकाउंट में डिवेंचर्स की एंट्री होगी। हमें 4000 के डिवेंचर्स कितने मिले बेटा 3800 में, तो पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3800, और 200 का गेन हमें प्रॉफिट हो गया कैंसिलेशन पे। इंटरेस्ट तो एक अलग फंड है ना, वो तो अलग से पे करने हमें, वो तो इंटरेस्ट अकाउंट में जाके पे कर देंगे। डिवेंचर्स का लिंक है किसके साथ, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, फेस वैल्यू के साथ। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3800 टू सिंकिंग फंड, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब सिंकिंग फंड कौन क्रेडिट हो जाएगा बाय 6% डिवेंचर्स कैंसिलेशन ऑन डिवेंचर्स 200 से। और जो इंटरेस्ट आपने 2 बार पे किया है, याद है आपको 2 बार क्या मतलब, एक 31 मार्च को पे किया था इंटरेस्ट, कितना था वो 450, और दूसरा इंटरेस्ट हमने अब पे किया है, अभी हम दिखाते हैं कितना बनेगा वो। डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री ये रही बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, या इन शॉर्ट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, जिसको आपने +2 में भी किया है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पहली बार कब पे किया 31 दिसंबर को टू बैंक, 10,000 पे 6% 9 मंथ्स का 450, तो हमने 9000 में से 450 माइनस करके 8550 डिक्लेयर कर दिया था
कि वो डिवेंचर्स का प्राइस है, क्योंकि तब 9000 कम इंटरेस्ट थे डिवेंचर्स के लिए, बट अभी 3800 एक्स इंटरेस्ट थे, वो सिर्फ डिवेंचर्स का प्राइस था, और हमने 4000 पे 6% 11.5 महीने का 230 रुपीज का इंटरेस्ट अलग से पे करने। अब ये इंटरेस्ट में मिल नहीं रहा, याद है ना बेटा, अभी आपको 5000 पे 5% 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट मिला था ना अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सेम टाइम पे हम किसी और को यस सर। किसी और को पे भी कर रहे हैं। सेम स्टोरी है बेटा, अगर मुझे आपसे फीस मिल रही है तो मैं भी तो ट्यूशन पढ़ रहा हूँ किसी से, तो मुझे भी तो देनी पड़ेगी उसको, ये भी तो हो सकता है। सिंपल है, मैं आपके लिए टीचर हूं लेकिन उनके लिए स्टूडेंट हूं, मैं कुछ और सीख रहा हूं, ये तो नहीं कि अकाउंट से सीखनी है मुझे, मैं कुछ और भी सीख सकता हूँ। जहां भी मैं कुछ भी सीखूंगा एनीथिंग, तो मुझे वहां पे फीस देनी पड़ेगी, मैं उनका स्टूडेंट होता हूँ, वो मुझे सिखा रहे होते हैं, वो चाहे कुछ भी चीज हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, फीस फीस है, मुझे मिल भी रही है, और मैं आपकी फीस लेकर कोई ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं उनको पे भी कर रहा हूँ, दैट्स माई एक्सपेंस ऑल्सो। तो यहाँ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो अगर मैं 11.5 महीने का आपसे ले रहा हूँ तो उनको 11.5 महीने का दे भी रहा हूँ, रेट अलग है, आपका रेट 5% है, उनका रेट 6% है, दैट इज को 230 रुपीज। मार्च 15 को मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब ये इंटरेस्ट कहा जाता है, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो इसको हम लिखेंगे बाय, क्या नाम है इसका नया नाम, बाय स्टेटमेंट ऑफ सर सरप्लस। नहीं बेटा, सरप्लस तो एप्रोप्रिएशंस के लिए यूज होता है, अगर कोई हमने सिंकिंग फंड बनाना हो, ये तो हमारा बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बस, अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट्स किया नहीं अभी हमने। फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में आता है, फाइनेंस कॉस्ट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट। हम अपने डिवेंचर इंटरेस्ट को कहां दिखाते थे, पीएल अकाउंट में, फाइनेंस कॉस्ट के हेडिंग में, जिसका नाम था स्टेटमेंट, क्योंकि अकाउंट फॉर्मेट नहीं बनता ना, अकाउंट तो ऐसा होता है टी शेप, डेबिट क्रेडिट, लेकिन अब क्या चले हैं, अभी क्या है कंपनीज में, स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट, सेम प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट, नॉट द अकाउंट, वो एक वर्टिकल स्टेटमेंट है जिसके हेडिंग सब हेडिंग्स है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट। ये इंटरेस्ट भी पीएल में जाएगा 31 मार्च को, इसलिए वेट करना, इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे आप 2 बार पे कर रहे हो साल में, 3 बार कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो, मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस ईयर के एंड पे आते हैं, जब हम इस ईयर के एंड पे आएंगे बेटा, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा हमारी बची हुई इन्वेस्टमेंट पे। कितनी इन्वेस्टमेंट बच गई हमारे पास, चेक करें, 50,000 फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट थी, 10 की बेच दी, 5 की बेच दी, कितने की रहेगी, कितनी की रहेगी बताओ भी, पार्टिसिपेट करो, ऐसे नहीं होता। 35,000 85,000 35, सर 35। तो 50,000 में से 10 गए, 5 गए, रह गए 35। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, डिवेंचर्स की बात नहीं हो रही। हार्दिक 35 ही बोल रहा था। 35 बोला, ओके। 35,000 पे 5% का इंटरेस्ट पूरे साल का रिसीव कर लो, वो आएगा 1750 बाय बैंक अकाउंट। 5% ऑन 35,000 दैट इज 50,000 माइनस 10 माइनस 5। अब जो राहुल कह रहा था कि मुझे इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में भेजना है, तो बेटा वेट करो, अब जितना भी इंटरेस्ट बन जाएगा टोटल, देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट 50,000 की ना, तो 50 का इंटरेस्ट है, 10,000 का 9 मंथ्स का, क्योंकि वहां जाके इन्वेस्टमेंट सेल होगी, 5,000 का 11.5 महीने का, बची हुई बात इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल का। वट एवर द इंटरेस्ट यू रिसीव्ड दैट विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो एंड है, वो एंड कहां हो जाता है, यस बेटा कहां हो जाता है एंड, सिंकिंग फंड। हाँ, सिंकिंग फंड अकाउंट में जाके उसका एंड हो जाता है। अब हम सिंकिंग फंड में आते हैं,
और उसमें 31 मार्च को जाके दो चीजें होंगी। बता सकते हैं दो चीजें कौन सी बेटा? कौन सी दो चीजें होती हैं? सर एक तो नई कंट्रीब्यूशन रहेगी, एक एनुअल, जिसको बोलते हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन, एक तो न्यू कंट्रीब्यूशन आती है जिस दैट इज कॉल्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन। कितनी दी है इस क्वेश्चन में? 10,000। अपलोड की थोड़ी 10,000 सर। 10,000 की, तो उसकी क्या एंट्री बनती है बताओ? बताओ भाई, 19 क्वेश्चन किया नहीं हमने क्या? जब हम एनुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं हर साल तो उसकी क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये कहाँ चले गए बेटा हार्दिक? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बहुत पहले की दुनिया थी। सरप्लस अकाउंट। हाँ, वो तो यहाँ लिखा हुआ है ना मैंने, ये हमारी टाइपिंग तो 2003 में हुई थी शायद। अभी हमारा जो लेटेस्ट है वो सरप्लस अकाउंट है। बाय सरप्लस अकाउंट 10,000, हर साल के एंड पे हम पैसा सिंकिंग फंड में डालते हैं, वो लिखा होता है एनुअल कंट्रीब्यूशन। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। और एक ईयर के एंड पे जितना इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट अकाउंट में रिसीव हुआ है वो आ जाता है। दूसरी चीज बेटा, सिंकिंग फंड डेबिट भी हुआ था। कितने से डेबिट हुआ था? 440 रुपीज पे, जब आपको 15 मार्च को लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ था। 15 मार्च का ये डेट, 15 मार्च को लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ था 440 का। दूसरा, जो मैंने आपको भी बताया नहीं लेकिन आपको पहले से पता है, जब भी हम डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे जिस डेट को भी, उसकी फेस वैल्यू के बराबर सिंकिंग फंड से पैसा निकल के जनरल में चला जाएगा, जो इस बात का प्रूफ होता है कि अब 10,000 का जो पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है। ये आपके लिए एक परमानेंट लायबिलिटी बन गया जनरल रिजर्व के नाम से, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट यूज किया है वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का था, जो उनको मिलना था एज ए डिविडेंड, तो उनके लिए जनरल रिजर्व बना दिया। कल को ये लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, क्योंकि आपने किसी का पैसा यूज किया है। तो इसलिए जितनी भी रिडम्पशन करोगे उस डेट को उतने पैसे जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर देना। ऐसे ही 15 मार्च को जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर देना 4,000, क्योंकि आपने 2 बार रिडम्पशन की है। अभी इस क्वेश्चन में 2 बार इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है, 2 बार रिडम्पशन हो रही है, तो ये 15 मार्क्स का मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है आपको। टू जनरल रिजर्व 10,000, टू जनरल रिजर्व 4,000, और सिंकिंग फंड की बैलेंस शीट फिगर आ गई 31 मार्च को, वो कुछ भी आ जाएगी। इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितना शिफ्ट हो रहा है, प्रॉफिट्स कितने शिफ्ट हो रहे हैं, लॉस कितने माइनस हो रहे हैं, जनरल रिजर्व में कितने जा रहे हैं। फाइनली बैलेंस शीट फिगर हमारी आ गई 40,200। ये आपके पास सिंकिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस है। डिवेंचर का क्लोजिंग बैलेंस, डिवेंचर 2 बार रिडीम हुए, एक 10,000 के और एक 4,000 के, 86,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी बात हो चुकी है, 28,000 आ गया। इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करके कहां चला गया? सिंकिंग फंड अकाउंट में चला गया। और डिवेंचर इंटरेस्ट की बात अभी हम करते हैं। अभी तक हमने 2 बार इंटरेस्ट पे किया बेटा। 10,000 के डिवेंचर रिडीम किए थे 31 दिसंबर को, उनके ऊपर 9 मंथ्स का तो फायदा हो गया ना, उनके ऊपर अगले 3 महीने का बच गया। अगर आप रिडीम नहीं करते तो उनके ऊपर आपको पूरे साल का देना पड़ता। फिर ऐसे ही 4,000 पे 11.5 महीने का दिया, आधे महीने का बच गया। बस बाकी तो है ना आपके पास, 1 लाख में से 10,000 के निकाल दो या 4,000 के निकाल दो, बाकी कितने के बचे? कितने डिवेंचर बचे? 86 के। जो बात आप डिवेंचर अकाउंट से भी समझ सकते हो, डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस है 86,000, फेस वैल्यू पे है ये, इसका इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं है। इसलिए अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिवेंचर अकाउंट से निकल के सिंकिंग फंड में जा रहा है, सो दैट फेस वैल्यू ही माइनस हो।
10,000 माइनस हुए हैं और 4,000 माइनस हुए हैं। जितने कम पे कर रहे हो, जैसे बोलते हैं जितना कम पे करोगे उतना डिस्काउंट है, जितना कम पे कर रहे हो उतना फायदा है। माइनस तो पूरे 10,000 ही होने, 4,000 ही होने। 86,000 का बैलेंस रह गया। अब ये 86,000 का बैलेंस बेटा यहां पर आएगा और उस पर आप 6% का इंटरेस्ट पे करोगे पूरे साल का, 1 ईयर का, 5160 31 मार्च को जाके। और टोटल जितना इंटरेस्ट बन जाएगा वो इंटरेस्ट आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करोगे, फाइनेंस कॉस्ट लिख के ब्रैकेट में। दैट्स ऑल योर अकाउंट, ऑल क्वेश्चन। इस पे इसके बाद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बेटा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप ये 20 क्वेश्चन है, 19 है या 22 23 सब क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई डाउट है बताइए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट आया था सेल करने पर वो तो फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना था आपने बोला था, बट जो डिबेंचर्स रिडीम करने पे प्रॉफिट हुआ है जो डिस्काउंट पे रिडीम करे वो इन्वेस्ट करेगा? नहीं, कोई इन्वेस्टर से दो ही चीजें होनी है बेटा, दो चीजें इन्वेस्ट होनी है। वो क्या? एक 10,000 जो आप एवरी ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हो और एक इंटरेस्ट। तो 12,365 रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है। अब मैंने यहाँ पे वो की नहीं, लेकिन देखो करनी बनती है टू बैंक 31 मार्च को जाके। वो इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन पेंडिंग है अभी, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कितनी नॉमिनल वैल्यू की मिल रही है हमें। लेकिन इतना पक्की बात है, अगर मैं करूंगा तो 10,000 प्लस 2325 कितना था? 2325 एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट। कोई प्रॉफिट्स नहीं आने, चाहे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स हो, वो कोई लिंक नहीं रखते। 12,365 रुपए इन्वेस्ट होंगे। लेकिन इसे मैं अपनी चॉइस से नहीं लिख सकता, क्योंकि हो सकता है इन्वेस्टमेंट मार्केट में 10 रुपीज के मल्टीपल पे मिलती हो या 100 रुपीज के मल्टीपल पे मिलती हो, तो अपनी मर्जी से तुम परचेज नहीं कर सकते। और वो कितने की नॉमिनल वैल्यू की है? 15,000 नॉमिनल वैल्यू की मिल रही है या 14,000 नॉमिनल वैल्यू की? वी कांट से एनीथिंग। दैट्स व्हाई यू कैन से ये एंट्री को पेंडिंग रखा गया है। हम अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये एंट्री पास नहीं की। क्योंकि ये कहना मुश्किल है, मुझे इतना पता है कि मेरे पास 12,365 हैं जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मार्केट में इससे क्या आता है वो मुझे नहीं पता। दैट्स वाई हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट परचेज करने वाला स्टेप छोड़ दिया। आपको डाउट है किसी का? यस बेटा बताइए। ठीक है, समझ आ गई बात, चले आगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, नाउ इट्स योर होमवर्क। मैंने इसकी सॉल्यूशन फाइल शेयर की हुई है आपके साथ या नहीं, डिवेंचर चैप्टर की? नो सर। ठीक है, आज मैं कर देता हूँ क्लास के बाद। 21st क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, आपसे एकदम से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होते हैं तो वो भी आप सिंकिंग फंड में से कवर करोगे। सिंकिंग फंड का नेम यहाँ पे डिवेंचर रिडम्पशन फंड है, एक ही बात है। DRR या DRF या सिंकिंग फंड सेम है। वहीं पे इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, वो सेल करने में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट सिंकिंग फंड में जाएगा। डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बना रहे हो तो दो एंट्रीज पास होंगी, डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। देन 22nd क्वेश्चन इज देयर, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि 21 करने के बाद ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। 22nd एंड 23rd
उसके बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओन फंड। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओन डिवेंचर्स बोलते हैं बेसिकली। जो मैंने अभी आपको करवाया ये वही है सेम, इसमें बस कुछ एक चीजें ऐड हो जाती हैं, वो क्या है बताते हैं। करें स्टार्ट, रेडी फॉर दैट न्यू टॉपिक के लिए। इसमें क्वेश्चन है बेटा एक, न्यू बुक्स में शायद 27 है, ऑन 1 अप्रैल आदर्श लिमिटेड, ये है आपके पास 27 नंबर पे। Yes, sir. यस सर। तो ये स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि ये इस पार्ट का सबसे मेन क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइम का समझाया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो एवरी ईयर बेटा यही क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन रीड करो, इस पे कुछ नया आएगा। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। 21, 19 एंड 27, ये 3 क्वेश्चन जब जिसको आते हैं, कौन से 19, 21, 27, उसे ये दोनों पार्ट्स आते हैं, सिंकिंग फंड एंड ओन डिवेंचर्स। और इसी में से 50 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मेन नहीं है बेटा। मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, चाहे आप उसमें से कर लेना। वो सिंपल है, या तो इशू डिवेंचर्स के हैं या कन्वर्जन मेथड है थोड़ा बहुत। तो एक आधा लेक्चर है जिसमें कवर हो जाएगा। मेन आप इसको कवर करें नेक्स्ट चैप्टर जाने से पहले। तो ये क्वेश्चन उसके लिए एक रोल प्ले करता है। 1 आवर का क्वेश्चन है ये मिनिमम। अभी स्टार्ट करते हैं, बीच में हुआ तो कंटिन्यू कर देंगे। 6:45 तक मैक्सिमम क्लास लूंगा मैं आपकी। तो 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स में कितना होता है देखते हैं। 27 क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्वेश्चन रीड करो एवरीवन। चेक करो अभी क्या क्या हो रहा है इसके अंदर और क्या चेंज है। अभी जो हमने किया उतना तो है ही है। एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो बताओ कौन सी है जहां पे आकर क्वेश्चन में चेंज आता है। बताओ भी। मिली वो लाइन बेटा आपको? So third line. क्या लिखा है उसमें? So company is allowed to purchase its own debentures which may be cancelled or kept or reissued. यस, दैट्स द मेन लाइन। एक्सीलेंट। ये लाइन मेन है बेटा, जिसमें कंपनी अपने डिवेंचर्स को परचेज भी कर सकती है। तो परचेज तो कर सकती है, परचेज करने के बाद वो इन डिवेंचर्स को रीसेल कर सकती है कभी भी चाहे, या उनको अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट भी रख सकती है, या कभी भी चाहे उनको कैंसिल भी कर सकती है। इट मीन्स कंपनी कैन प्ले द गेम्स। देखो क्या होता है बेटा, कंपनी अपनी डिवेंचर्स को 10 साल के लिए इशू करती है। फॉर एग्जांपल 10 साल के अंदर जब शेयर मार्केट डाउन आती है
तो कंपनी उन्हीं डिवेंचर्स को मार्केट से परचेज कर लेती है एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पैसा लगाना ही है किसी और के डिवेंचर में लगाने की बजाय खुद के डिवेंचर में भी लगा सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, आपका इंटरेस्ट बचता है। जितने डिवेंचर्स आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर लिए खुद के डिवेंचर्स, तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा था याद है, 21st क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे थे ना, और हमें इंटरेस्ट मिल रहा था। किससे मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट पे, जहां से हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की थी। या अभी ये हो रहा था, आपको इंटरेस्ट मिल भी रहा था और इंटरेस्ट दे भी रहे थे। तो कंपनी ने एक स्मार्टनेस यूज की। वो क्या यूज किया कि हम किसी और कंपनी के डिवेंचर्स में पैसा लगाएं या किसी और कंपनी के अंदर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी के डिवेंचर परचेज कर लेंगे। ना तो पैसा डूबने का डर रहा क्योंकि आपने अपनी डिवेंचर परचेज किए हैं। जो इंटरेस्ट आपको किसी और कंपनी ने देना था उतना आपका इंटरेस्ट बच गया। एक ही बात है। ये कुछ ऐसे है बेटा कि आप खुद का घर किराए पे देकर रेंट पे रहना शुरू कर दो कहीं और। क्या ये बात समझ आई आपको, समझा सकते क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने। बोलो। अगर मैं खुद का घर रेंट पे देकर रेंट पे रहता हूं कहीं और, इस बात का क्या मीनिंग है। सो नेट इफेक्ट जीरो रहेगा। यस, नेट इफेक्ट जीरो रहेगा। जैसे सपोज कई लोग, ऐसा मैंने देखा है चंडीगढ़ में, पंजाब में उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी है, वो सब वो रेंट पे दे देते हैं। रेंट हो गया, अब उनको 3-4 लाख रुपए रेंट आ रहा है पर मंथ। चंडीगढ़ में आकर वो रेंट पे घर ले लेते हैं क्योंकि उनको परमानेंट चंडीगढ़ में नहीं रहना, 2-3 साल के लिए रहना है किसी पर्पज के लिए। तो उनको लगता है कि लॉस नहीं है, वहां से रेंट आ रहा है यहाँ रेंट दे दें, क्या इशू है। या एक और तरीका है, आप पंजाब में अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, वहां से जो पैसा आएगा उससे चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी परचेज कर लो। चंडीगढ़ प्रॉपर्टी का रेट में भी डबल होगा, इतने वर्क होगा। वहां 50 लाख की बेचोगे, यहाँ 1 करोड़ की मिल जाएगी। इससे आप परमानेंट एक ट्रांजैक्शन करते हो, वो प्रॉपर्टी बेच दी और ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो ये दो ऑप्शंस कंपनी के पास हैं। या तो कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को परचेज करके अपने पास परमानेंटली रख ले, मतलब उनको क्या कर दे, कैंसिल कर दे। या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है बताओ, कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को परचेज करे करके अपने पास रख ले लेकिन कैंसिल ना करे, उन्हें कैंसिल ना करे, उन्हें अपने पास रख ले एज ए इन्वेस्टमेंट। तो भी एक ही बात है, क्यों, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आपने अपने डिवेंचर होल्डर को पे करना था वो इंटरेस्ट आपका सेव हो रहा है, बच रहा है, वो इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, बच रहा है आपके पास। ये दोनों चीजें सेम है। तो यहां पर ये लाइन इस क्वेश्चन को 21st क्वेश्चन से अलग कर देती है, क्योंकि 21st क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन थी, कंपनी परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स आफ्टर सेलिंग द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ओनली वन पर्पस। क्या पर्पस है बेटा वो, फॉर ओनली वन पर्पस। क्या पर्पस था वो, कैंसिलेशन। क्या था वो, कैंसिलेशन। अभी अब इस क्वेश्चन में देखोगे, कंपनी अपने डिवेंचर्स को परचेज करती है बट उसको रख लेती है अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट। उन्हें आगे या तो बेचेगी जाके द्वारा फिर मार्केट में, जब शेयर मार्केट डाउन हुई अपने डिवेंचर परचेज कर लिए, जब शेयर मार्केट अप हुई उनको प्रॉफिट पे बेच दिया। तो एक तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, दूसरा जब तक वो डिवेंचर्स आपके पास रहेंगे आपका इंटरेस्ट बच जाएगा। सिंपल। किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय खुद की कंपनी में कर दो, ज्यादा बेटर है।
अपने हाथ की गेम तो होगी ना कि हम जब चाहे कैंसिल करते, जब चाहे बेचते हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो आप सिर्फ बेच सकते हो, बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आपके अपने डिवेंचर्स तो इशू रहेंगे हमेशा। तो इस क्वेश्चन को अब हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, हाँ जी, फर्स्ट लाइन क्या है, कंपनी डिवेंचर्स क्या कर रही है बेटा, इशू कर रही है। और इशू की एंट्री हम सबको आती है, इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिवेंचर्स। सिंपल, दो भी बना सकते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लेकिन एक बहुत है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। बैक आपके बुक्स में ईयर कौन सा है, न्यू ईयर 2016 है या और भी अब आगे बढ़ गया, 17 हो गया, हाँ किस डेट पे इशू किया, 17 है, 1 अप्रैल से। अब 17 हो गया, ठीक है। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख। आपने डिवेंचर इशू कर दिए 1 अप्रैल 2017 को। और इंटरेस्ट पेबल डेट्स क्या हैं, आपकी कंपनी बर्थडे 2 बार मनाती है ईयर में, चेक करो लिखा हुआ बेटा, एक 30 जून को, एक 31 दिसंबर को। वो लाइन भी ढूंढ लो, लिखी होगी, सेकंड लाइन है सर, वो लाइन भी मिल गई आपको। तो कंपनी 30 जून को इंटरेस्ट पे करेगी 10 लाख के डिवेंचर्स पे 12% का इंटरेस्ट, ओनली 3 मंथ्स का, बिकॉज कंपनी ने 3 मंथ्स पहले ही इशू किए, अभी अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे हो गया 30,000 रुपीज का, ओके हो गया। चलें आगे, फिर कंपनी 31 अक्टूबर को मार्केट में जाती है ये देखने कि इस टाइम मार्केट में हमारे, क्योंकि इशू किए हुए बेटा 7 मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स में शेयर मार्केट में आपके डिवेंचर्स की परफॉर्मेंस आ जाती है कि आपके डिवेंचर मार्केट में किस रेट पे चल रहे हैं। कंपनी फाउंड दैट कि आपको मार्केट में खुद का डिवेंचर 98 में मिल रहा है, तो कंपनी के पास पैसे होंगे। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में सिंकिंग फंड की बात नहीं की गई, क्योंकि ये क्वेश्चन प्योरली अपने डिवेंचर को परचेज करने के ऊपर है, ओन डिवेंचर्स के ऊपर है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें ओन डिवेंचर्स भी हैं और सिंकिंग फंड भी है, क्योंकि एग्जाम में फिर वो आता है। आज के दोनों टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा फिर, तो इससे दोनों का नॉलेज हमारे पास अलग से होना चाहिए। इसलिए अभी आप ये समझना कि कंपनी अगर अपने ओन डिवेंचर 51,000 में परचेज कर रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 51,000 का सिंकिंग फंड बना रखा है, होगा इसके पास। तो कंपनी 31 अक्टूबर को मार्केट जाती है और देखती है कि उसका डिवेंचर 98 में मिल रहा है। कितने डिवेंचर परचेज किए उसने, 500 डिवेंचर्स परचेज्ड एट 98, जो कि 50,000 के होते हैं, 500 जिसमें एक डिवेंचर 100 रुपीज का है। तो 50,000 के डिवेंचर 98% पे मिल रहे हैं 49,000 में। तो बेटा एंट्री होगी ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 49,000, ब्रैकेट में लिख सकते हो 500 इंटू 98। लेकिन अब आपको पता है ना ये बात कि जब 31 अक्टूबर को आप ओपन मार्केट से 500 डिवेंचर्स परचेज करोगे तो जिसके पास वो है, किसी के पास तो है ना वो, जिसका नाम डिवेंचर होल्डर्स होता है, कंपनी से वो लोग 31 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट डिमांड करेंगे कि हमें 31 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट पे करो। तो कंपनी उनको अपनी 50,000 की फेस वैल्यू पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स क्यों, वाई 4 मंथ्स, बिकॉज कंपनी का जो लास्ट इंटरेस्ट डेट है वो क्या निकली अभी, जहां पे कंपनी ने पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट दे रखे हैं, कौन सी डेट थी वो, 30 जून बेटा। तो इट मीन्स ऑलवेज आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपना लास्ट बर्थडे कब मनाती है, 30 जून को।
तो 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि 30 जून तक का इंटरेस्ट तो इन लोगों को मिल चुका है। ये 50,000 जो डिवेंचर्स हैं, इन्हें सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट और मिलेगा। तो ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया। 31 अक्टूबर को एंट्री पास होगी। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट क्या आएगी? 31 अक्टूबर से अगर डेट वाइज चलोगे बेटा तो नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट क्या आएगी? टेल मी। 31 दिसंबर। वहां जाकर एक इंपॉर्टेंट बात सामने आएगी, उससे हम पहले समझते हैं। दिसंबर 31 को कंपनी के पास 2 तरह के डिवेंचर्स हैं। बताओ अभी कौन कौन से 2 तरह के? बोलो। 10 लाख के डिवेंचर्स के 2 पार्ट्स करने को बोलूं अगर मैं, तो क्या 2 पार्ट्स हैं बताइए? सर 500 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है सर। 500 डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देना, उल्टा बोल रहे हो। 500 डिवेंचर्स जो कि 50,000 के हैं वो आपके पास वापस आ चुके हैं, हाँ जी आपके सर। खुद के पास पड़े हैं, तो खुद को थोड़ी इंटरेस्ट होगी। और बाकी 9,50,000 के डिवेंचर अभी भी मार्केट में है। गॉट इट? 9,500 डिवेंचर्स अभी भी मार्केट में है बेटा, और 500 डिवेंचर्स हमारे खुद के पास आ चुकी है, जिनका नेम क्या बन चुका है? ऑन डिबेंचर्स। ऑन डिवेंचर्स, मतलब कंपनी के पास खुद के पास पड़े हैं। मीन यू कैन से कंपनी खुद के लिए ही क्या बन चुकी है? एक डिवेंचर होल्डर। इतनी बात समझ आती है? खुद के लिए ही क्या बन चुकी है? डिवेंचर होल्डर, क्योंकि कंपनी के खुद के डिवेंचर उसके पास ही पड़े हैं। तो अब यहां पर आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, कंपनी एक्चुअल इंटरेस्ट किनको देगी? टेल मी, एक्चुअल इंटरेस्ट कंपनी किसको पे करेगी? 950। कितना आएगा? 9,50,000 पे 12%, क्योंकि रेट पर एनम है और इंटरेस्ट जून टू दिसंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं फिर यहाँ पे पूछूं बेटा, लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था? 30 जून को। तो 31 दिसंबर को कंपनी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी। कितना आएगा वो? 57,000। ये इंटरेस्ट तो कंपनी एक्चुअल पे करेगी, जिसको बोलते हैं एक एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $57,000। लेकिन एक और पॉइंट है, जो 50,000 के डिवेंचर्स कंपनी के खुद के पास पड़े हैं, उसके अगेंस्ट 2 बातें बेटा। वो डिवेंचर अभी भी बैलेंस शीट में है ना? अभी भी बैलेंस शीट में किस साइड? वो बैलेंस शीट में किस साइड पड़े अभी भी? लायबिलिटी साइड, एज ए लायबिलिटी, क्योंकि अभी तक आपने उनको रिडीम नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। और वही डिवेंचर आपके पास एज ए एसेट भी पड़े हैं। 12% ऑन डिवेंचर्स एज ए एसेट। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने ये 50,000 या 49,000 समथिंग जो भी था, आपने अपनी कंपनी में ना लगाकर किसी और कंपनी लगाया होता, तो हम उसको क्या बोल रहे होते? 12% सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और अभी आपने उसको अपनी कंपनी में लगाया है। कब लगाया है? अभी जस्ट कितने मंथ्स पहले? 31, 3 मंथ्स पहले। 3 मंथ्स पहले, 31 अक्टूबर को, 2 महीने पहले बेटा, नवंबर दिसंबर 2 महीने हुए ना। 31 अक्टूबर को तो हमने परचेज किए ही है, तो 2 महीने हुए हैं इन डिवेंचर्स को हमारे पास आए हुए
एज ए इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ बेटा ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है कि जब तक वो डिवेंचर्स आपके पास लायबिलिटी साइड रहेंगे उनका इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा फॉर्मेलिटी सेक, और उतनी आपको इनकम भी दिखानी पड़ेगी क्योंकि खुद से लेना पैसा। तो मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर मेरा अपना है, पर मैं अपने घर का रेंट भी शो करता हूँ। कैसे करता हूँ? मैं अपने घर का रेंट से, मेरे घर का रेंट है 25,000 मान लो, तो मैं 25,000 रुपीज एज ए टेनेंट पे करता हूँ अपने आप को ही। मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ और बोलता हूँ ये लो 25,000 रेंट इस महीने का, वो खुद ही पकड़ लेता हूँ क्योंकि घर भी मेरा ही है, रह भी मैं रहा हूँ। पर अगर मुझे मजा आता है इस चीज में कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ और लैंडलॉर्ड के तौर पे भी मुझे ट्रीट करना है अपने आप को, तो एक टेनेंट भी हूँ और खुद का लैंडलॉर्ड भी हूँ। आई थिंक हर कोई जो अपने घर में रहता है वो अपने घर का ओनर भी है और टेनेंट भी है। इसे नोशनल रेंट बोलते हैं, सुने कभी ये वर्ड नोशनल रेंट? और आपको नेशनल इनकम में याद कर रहा हूं, एक वर्ड था रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस। तो कुछ इस टाइप का पॉइंट है यहाँ पर। ये 50,000 पे इंटरेस्ट हमें एज ए एक्सपेंस दिखाना भी है क्योंकि अभी तक वो डिवेंचर कैंसिल नहीं हुए। यू कांट से कि सर इफेक्ट तो नील आएगा, चाहे नील आए, बट जब तक वो डिवेंचर लायबिलिटी साइड पे है उसका इंटरेस्ट तो मुझे दिखाना पड़ेगा एज एक्सपेंस। हाँ जी, 50,000 पे 12%, लेकिन क्योंकि मैं 4 महीने का इंटरेस्ट दिखा चुका हूँ, याद कर रहा हूँ कहाँ दिखाया था जब मैंने एक्चुअली इनको परचेज किया था 31 अक्टूबर को, 4 मंथ्स पहले। ये देखो बेटा, मैं इनका 4 महीने का इंटरेस्ट 2,000 रुपये पे कर चुका हूँ। वो एक्चुअल इंटरेस्ट था उस पर्सन को दिया था जिससे मैंने परचेज किए थे। 31 अक्टूबर तक ये डिवेंचर्स मेरे लिए मार्केट में थे, तो इसलिए एक्चुअल लायबिलिटी थी, इस पे एक्चुअल इंटरेस्ट देना था। 1 नवंबर से, अब ये लाइंस बड़ी ध्यान से सुनना, 1 नवंबर से ये डिवेंचर्स मेरे पास आ गई, ये मेरी एसेट बन गए, स्टिल लायबिलिटी तो है ही है, इसलिए इनका इंटरेस्ट मुझे एज ए एक्सपेंस भी दिखाना है और एज ए इनकम भी दिखाना है 2 मंथ्स का, क्योंकि अभी तक इनको आए हुए 2 मंथ्स ही हुए मेरे पास। तो 4 मंथ्स का एक्चुअली दिखा चुके हैं, 2 मंथ्स का और दिखाना है। कितना आएगा? 1,000। पर ये इंटरेस्ट किसको देना है बेटा? क्या किसी को देना है एक्चुअली, किसी बाहर वाले को देना है क्या? नहीं देना, क्योंकि ये डिवेंचर आपके पास ही पड़े हैं, आपके पास खुद के पास पड़े हैं, तो इनको बोलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन, जैसे मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ऐसे हम इसको क्या नाम देंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि अगर पैसा हमने किसी और कंपनी की इन्वेस्टमेंट लगाया होता तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये लगाया हमने अपने ही डिवेंचर्स में, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। तो अब ये इफेक्ट हो गया नील, ये एक्सपेंस भी है और ये इनकम भी है, ना आएगा ना जाएगा, ना किसी को एक्चुअल देना है ना किसी से एक्चुअली आना है, खुद का इंटरेस्ट खुद से लेना है। लेकिन ये हमें दिखाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास 12% डिवेंचर्स दो तरह से पड़े हैं, एक 9,50,000 के जो अभी भी मार्केट में, जिसके अगेंस्ट देयर इज नो परचेज, और 50,000 के डिवेंचर जिसके अगेंस्ट हम परचेज कर चुके हैं, कितने में? 49,000, वो अलग बात है। आप समझा रहे बात ना? जब हम बोलते थे इन्वेस्टमेंट 49,000 की परचेज की जिसकी फेस वैल्यू 50,000 है, तो इन डिवेंचर की फेस वैल्यू 50,000 है लेकिन परचेज 49 में की हमने। अब वापस सेंटेंस में आते हैं, देखो अब जब मैंने बेटा ये परचेज किए हैं ऑन डिवेंचर, तो 49,000 में परचेज किए हैं, में परचेज किए हैं,
और 2000 का इंटरेस्ट मैंने इस पे पे कर दिया, तो मेरे एक्चुअली 51,000 गए। 31 अक्टूबर की ये बात थी। 31 अक्टूबर से जब दिसंबर में आए तो हमने डिवेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट किया? पूरे 10 लाख से। 10 लाख का 12%। लेकिन हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 50,000 पे से 2 महीने का है और 950 पे 6 मंथ्स का। तो डेबिट को यूज मत करना, क्रेडिट को यूज करना। टू बैंक 950 पे 12%, 6 मंथ्स का एक्चुअली पे करना है, और 50,000 पे 12% 2 मंथ्स का हमें फॉर्मेलिटी से दिखाना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 58। ये आपका इंटरेस्ट डेबिट होगा, जिसमें 1000 इसमें भी है और इसमें भी है। एक्चुअल आपका एक्सपेंस 57 ही है, 1000 तो बस एक फॉर्मेलिटी से दिखा रहे हैं। अब बताइए 31 दिसंबर तक कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके हो गया। यस सर। अब दिसंबर के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर आया, नया साल आया 2018, और 31 दिसंबर को जाकर हम, ये 2 साल का क्वेश्चन है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, इसलिए कंटिन्यू हो जाएगा, आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट 1 आवर लगता है इसके ऊपर हमें। 31 मार्च 2018 पे जाकर हमने फिर से इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि आपको पता है अगर बीच में कोई परचेज या सेल नहीं होगी, कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, तो टाइम चलता रहेगा। दिसंबर के बाद मार्च आनी है, और मार्च में जाकर आपका ईयर क्लोज होता है। इंटरेस्ट डेट तो जून में आएगी, मेरी बात समझ पा रहे हो? मार्च की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, जबकि इंटरेस्ट हम 2 डेट्स पे पे करते हैं, वो कंपनी की अपनी मर्जी की डेट्स होती हैं, उसका फाइनेंशियल ईयर से कोई लिंक नहीं। कंपनी कहती है हमें मुझे 2 बार बर्थडे मनाना है, एक 30 जून को मनाऊंगा और एक 31 दिसंबर को। लेकिन 31 दिसंबर से जब हम वापस नए साल में, अगले साल में जून में पहुंचेंगे, तो यहां पर 31 मार्च भी आएगी, और 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, चाहे हम एक्चुअली अभी किसी को पे नहीं करेंगे, बट हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, या नहीं? ये सीखा आपने आज तक। आपको फॉर्मेलिटी से एक इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, वो कैसे आएगा? 2 तरह का इंटरेस्ट है बेटा। एक इंटरेस्ट जो आप एक्चुअली लायबिलिटी दिखाओगे अपने ऊपर, और एक आप अपने ऊपर इनकम दिखाओगे। कौन कौन से है वो? अभी भी वही बात है, 9,50,000 के डिवेंचर्स जो अभी भी मार्केट में है, उसका 12% इंटरेस्ट। हाँ जी, और फिर पूछूंगा मैं, लास्ट बर्थडे डेट क्या थी कंपनी की, जब कंपनी ने लास्ट टाइम इंटरेस्ट दिया था? 31 दिसंबर। तो 31 मार्च को 3 मंथ्स का और हमें इंटरेस्ट दिखाना है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आज वो पेबल नहीं है बेटा, आज वो जस्ट एक आउटस्टैंडिंग शो कर रहे हैं, ड्यू नहीं हुआ। लेकिन याद है ना, एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये वर्ड सुना है ना हमने। एक होता है ड्यू, एक होता है एक्रूड, कि वो आज की डेट में इतना देना बनता है, लेकिन पेमेंट डेट अभी नहीं आई। एक तो ये हो गया 3 मंथ्स का, कितना आएगा? कितना आएगा देखो, 28,500। 28,500। दूसरा, 50,000 के डिवेंचर जो आपके पास खुद के पास पड़े हैं, उसका 12% इंटरेस्ट। वो भी अब तो दिसंबर के बाद नई बात चलेगी, 3 महीने की। पिछली बार बात और थी, क्योंकि उनको मैंने अक्टूबर में परचेज किया था, याद है ना, अक्टूबर में परचेज किया था, तो 2 महीने की बात रह गई थी। लेकिन अब दिसंबर के बाद तो एक नया साल है, एक नई बात है। लास्ट इंटरेस्ट डेट दिसंबर के बाद कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, सीधा मार्च में 3 मंथ्स का दिखाएंगे। वो कितना आएगा? 1500। तो टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट होगा?
टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट होगा 30,000 पे, जो 10 लाख डिवेंचर्स पे शो किया जा रहा है। जब तक ये 10 लाख डिवेंचर रिडीम नहीं होते, मुझे फॉर्मेलिटी से की एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या है? क्या एंट्री है बेटा? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 30,000, उसमें से एक इंटरेस्ट जो मेरा अपना बनता है, जिसका मैंने एक ही अकाउंट ओपन किया हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, वो अभी हमने पास की थी एंट्री। और दूसरा इंटरेस्ट जो मैं एक्चुअली पे करता हूं टू बैंक अकाउंट। बट आपको पता है यहाँ पे हमने एक्चुअली पे नहीं करना, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स हमारे पास अभी नहीं आएंगे, जून में जाके आएंगे। तो अभी आपको उसका नाम रखना है टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, और ये आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया। इसे आप टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, टू एक्रूड भी, बट ये अभी ड्यू नहीं हुआ। एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये आपका एक्रूड है। तो ये एंट्री यहाँ पे पास हुई है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। टू डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इस ईयर के एंड पे 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी, जिसका नाम क्या है अभी लेटेस्ट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट इस साल में डेबिट हुआ है चेक करें, ऐड करें। डिवेंचर इंटरेस्ट ऐड करो बेटा 30,000 प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट 2,000 32 प्लस डिवेंचर डेबिट 58, 32 प्लस 58 90 प्लस 30 120। तो 1,20,000 का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है। चाहे एक्चुअली 120 आपका एक्सपेंस हो चाहे ना हो, बट एक बार एज ए डिवेंचर इंटरेस्ट वो पीएल के डेबिट साइड जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000। लेकिन इसमें से आपको पता है 120 एक्चुअल नहीं था, इसमें से कुछ इंटरेस्ट है जो आपका इनकम भी है, खुद से लेना है। वो है यहां से 1,000, पहली बार हमने दिखाया था 2 महीने का 50,000 पे, और अब दिखाया है 3 महीने का 50,000 पे 1,500। तो 2,500 रुपए का इंटरेस्ट आपके लिए इनकम भी है, जिसको हम डेबिट करके पहले क्रेडिट किया था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेम वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में अदर इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दो ही बेटा इनकम्स के कॉलम्स हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें सेल आती है, और एक अदर इनकम जिसमें कुछ भी आता है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सब आता है। तो ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है, ये पीएल के क्रेडिट से जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा लॉस कितना हुआ? 1,17,500 का। तो अगर पंजाब से रेंट आ रहा है मुझे और मैं चंडीगढ़ में रेंट दे रहा हूँ, तो उसका नेट शेल मेरे लिए एक्सपेंस या इनकम है। बस यहां तक करेंगे आज, हमारा ईयर क्लोज हो गया। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, सेकंड ईयर हम परसों करेंगे। तब तक के लिए होमवर्क क्या है बेटा? ये 22, 23, 27 को यहां तक करने, जहां तक मैंने करवा दिया। बस बाकी आपको भी वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट होगा, एक आधा क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर आपको एक साथ ही होमवर्क मिलेगा 24 से लेकर 29 तक। तो आज थोड़ा एंजॉय करिए। आज का होमवर्क से 2 क्वेश्चन दिए बेटा, इस क्वेश्चन को यहाँ तक समझ लेना, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा होमवर्क मिलेगा। हाँ जी सॉल्यूशन भेज देना प्लीज। हाँ जी जरूर, अभी भेजता हूँ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सी, Thank you, sir. वेलकम।